ऑलराइट एवरीवन, अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा, सस्पेंस थ्रिलर ये जॉनरा पसंद है तो इसी जॉनरा की एक पिक्चर सिस्टम नाम की रिलीज हो चुकी है अमेजॉन प्राइम पर, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा हमें मुख्य भूमिका में नजर आती है। सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ ही ज्योतिका भी है और आशुतोष गोवारिकर है, आदिनाथ कोठारे है और भी बहुत सारे एक्टर्स जरूर है। बट मुख्यतः जो कहानी है इस पूरे फिल्म की वो इन्हीं 4 से 5 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आती है। 2 घंटे की ये फिल्म है और आज के वीडियो में बात करेंगे कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी। तो सबसे पहले प्लॉट बहुत सिंपल है। सोनाक्षी सिन्हा जो है वो काफी बड़े एक फेमस सेलिब्रिटी लॉयर की बेटी है, जिनके पिताजी की भूमिका आशुतोष गोवारिकर ने निभाई है। और क्योंकि अभी डैड का प्रेशर है, नेपोटिज्म, वो उनके जरिए कोई काम नहीं लेना चाहती है, वो स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहती है, तो अपने बलबूते पर अपना काम करना चाहती है। इसी के चलते वो अपने पापा के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। बट पापा जो है वो भी इसी मेंटालिटी के है कि वो कहना चाह रहे हैं कि तुम खुद को प्रूव करो, तुम्हें मात्र 10 केसेस जीतने हैं। अगर तुम 10 केसेस विदाउट अ फेलियर अगर जीत जाते हो तो मैं तुमको पार्टनरशिप में ले लूंगा। तो इसी के चलते अब एक एक करके जो केसेस सोनाक्षी सिन्हा को मिलते जा रहे हैं और किस सिचुएशंस में मिलते हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में मिल रहे हैं, और क्या वो सारे केसेस जीत जाती है, आखिर में क्या होता है, और सबसे आखिरी जो केस है 10th केस, वो क्यों सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और सब लोगों की जिंदगी एक्चुअली चेंज भी कर देता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी सिस्टम इस फिल्म में। इस फिल्म का डायरेक्शन डिपार्टमेंट संभाला है अश्विनी अय्यर तिवारी इन्होंने, एंड बिलीव मी पूरे फिल्म का जो डायरेक्शन है वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज, इस फिल्म में मात्र 2 गाने हैं। बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 2 गाने हैं, ज्यादा गाने भर भर के नहीं डाले हुए हैं। और 2 गानों में से भी सुबह नाम का जो गाना है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं इसको डेफिनेटली रिविजिट करना चाहूंगी, ऐसा ही एक गाना मुझे लगा। दूसरी पॉजिटिव चीज, इसकी कास्ट। इसकी कास्टिंग में जितने भी कलाकार हमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो आदिनाथ कोठारे हो, चाहे आशुतोष गोवारिकर हो, और क्योंकि ये मराठी एक्टर्स भी है तो इनका काम मैंने ऑलरेडी मराठी इंडस्ट्री में भी देखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको कह सकती हूँ कि जिस खूबसूरत लेवल का काम हमको इन 2 एक्टर्स के ज़रिए भी इस पिक्चर में दिखाई देता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। और रही बात सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका, इन दोनों की, जब-जब ये दोनों स्क्रीन पर आते हैं, इन दोनों के बीच जितनी भी वार्तालाप हो रही है, जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं, वो हमको अच्छे लगते हैं। एंड थ्रू आउट द फिल्म एक्चुअली सारे के सारे एक्टर्स हम सबको एंटरटेन ज़रूर रखते हैं। तीसरी पॉजिटिव चीज़, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही दमदार तरीके से लिखा गया है। मतलब कहीं पर भी आपको कुछ स्ट्रेची नहीं लगेगा। 2 घंटे की फिल्म है और बहुत ही कट टू कट चलती रहती है। बीच में कहीं पर भी आपको स्ट्रेची नहीं महसूस होगा, ना ही कुछ ऐसे लगेगा कि यार ये क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा कहीं पर नहीं लगेगा। हर एक चीज़ जो शुरुआत के 45 मिनट्स में दिखाई जाती है, वो बाद में जाकर कहीं न कहीं पे किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है, और वो एक सर्कल बैक ज़रूर होता है। जब हम पूरी पिक्चर खत्म करते हैं तब हमको पता चलती है ये चीज़। तो डेफिनिटली आई लव द स्क्रीन प्ले। अब बेस्ट सीन या फिर स्पेशल सीन के तौर पर मैं एक सीन यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, जहाँ पर अब ज्योतिका जो है वो एक स्टेनोग्राफर है बेसिकली, जो कोर्ट में जजेस और वकील इनके बीच जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनको लिखना होता है। फिर जो भी जजमेंट्स चल रहे होते हैं, जो भी डिस्कशंस चल रहे हैं कोर्ट रूम में, तो उसको स्टेनोग्राफी करने वाला जो बंदा रहता है वो लिखते रहता है हमेशा। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफी करते हुए जब कुछ तो हो जाता है कोर्ट में, और ये मैं सेकंड हाफ में बोल रही हूँ, तब कुछ तो हो जाता है, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती। तब जिस तरीके के ज्योतिका ने एक्सप्रेशंस दिए हैं ना, वो एक सबसे मंजे हुए एक्टर की निशानी है मुझे लगता है। जब आपको मात्र 3 से 4 सेकंड का एक मोन्टाज देना है, जहां पर आपको आपकी फीलिंग्स बतानी है, और वो फीलिंग्स एक्चुअली बैठा हुआ दर्शक भी महसूस करे। वो फीलिंग्स आप कैसे दिखाओगे मात्र 3 से 4 सेकंड्स के उस मोन्टाज में? बिलीव मी, पूरी पिक्चर एक तरफ और वहां पर ज्योतिका के एक्सप्रेशंस, माइंड ब्लोइंग एक्सप्रेशंस है। यू विल जस्ट लव हर इन दैट मोमेंट। एक और स्पेशल सीन है, मैं उसको स्पेशल सीन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कोर्ट रूम के बाहर आने के बाद सोनाक्षी सिन्हा एकदम रैंडमली, एकदम ऑर्गेनिकली आशुतोष गोवारिकर इनको कहती है कि वो आपको धमकी दे रहा था क्या। सो ये इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं आपको बता सकती, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली उस डायलॉग की ना जरूरत भी नहीं थी वहां पर, बिलीव मी। पर जितने सहजता के साथ जब डिस्कशन चल रहा है फादर और डॉटर के बीच, पिक्चर वहां उस मोड़ पर आकर रुक चुके हैं जहां पर अब ये दोनों क्या बात करेंगे एक दूसरे से, हम ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। डिस्कशंस के बीच एवी एकदम मैं कहती हूँ कि एकदम इजीली ये एक डायलॉग सोनाक्षी सिन्हा पुश कर देती है कि वो आपको धमकी दे रहा था क्या, वो कुछ आपको बोल रहा था क्या। ये डायलॉग इतना स्पेशल मुझे लगा, इतना रॉ और ऑर्गेनिक लगा, कि मुझे नहीं लगता कि शायद डायलॉग राइटर ने लिखा भी होगा। ये शायद ऑन द स्पॉट किसी को सूझा होगा और किसी ने बोला होगा कि यार ये भी एक डाल दे उसमें। तो वो आपको उसकी सहजता बहुत पसंद आएगी उस मोमेंट की। अगला पॉजिटिव पॉइंट, ऑफ कोर्स हम सब लोग इतने ज्यादा मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर इस जॉनरा की पिक्चरें देखते हुए आ रहे हैं, वेब सीरीज देखते हुए आ रहे हैं,
चाहे वो भारत का कंटेंट हो, चाहे वो अन्य किसी देश का कंटेंट हो। इसी के चलते हम बहुत पहले, इनफैक्ट मैंने बहुत पहले ही गेस कर लिया था कि हू इज़ द किलर, बट उसने क्यों, कैसे, कब, कहाँ पर वो सारी चीज़ें की, इसके जवाब मुझे भी नहीं मिले थे और वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वे से हम सबके सामने आते हैं एंड दैट वाज़ समथिंग जो मैंने नहीं प्रेडिक्ट किया था। मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि कौन है, बट सिचुएशंस और क्या सर्कमस्टेंसेस में उसने किया, वो हमको पता नहीं चलता। तो वो बहुत ही ब्रिलियंटली लिखा गया स्क्रीन प्ले है, ब्रिलियंटली लिखी गई कहानी है। अगला और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट, इसका कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है और एक-एक जो डिस्कशन किए जा रहे हैं, जो डिबेट चल रहा है, वो बहुत ही मीनिंगफुल है, कहीं पर भी जंप्स आपको नहीं महसूस होंगे, राइटिंग बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। अब मैंने इसके पहले जो आपको बताया कि कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है, बट साइमल्टेनियसली इसमें कुछ खामियों में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मिसिंग है। जैसे पुलिस ऑफिसर है, वो मुँह से बस बता रहा है कि ये वहाँ पर मुझे मिला, वो मैंने वहाँ पर वो किया, ये मैंने चीज़ें की, फिर मैंने ये निकाला, फिर वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जब आप सिर्फ़ ओरली बता रहे हो मात्र 1 से 2 मिनट में, जो कि एक क्राइम के इर्द-गिर्द घूमने वाली ये एक कहानी है, 10th केस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, बट उस सिचुएशन में जब आप ये चीज़ें दिखा नहीं रहे हो, एग्ज़ीक्यूशन वाइज़ आप मात्र बता रहे हो, वो भी एक पुलिस ऑफ़िसर के द्वारा, तो वो मुझे कहीं न कहीं पे लगा कि वो और ज़्यादा डेप्थ में दिखाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, एविडेंसेस का पार्ट, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें चल रही है, सोनाक्षी सिन्हा किस तरीके से एक्चुअल ग्राउंड पे जाकर सारी चीज़ें कर रही है, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी मुझे लगा, वो मिसिंग है पिक्चर में। अगला नेगेटिव पॉइंट, इसका क्लाइमैक्स मतलब हो गया क्लाइमैक्स, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। कुछ और हम लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं, अभी क्या वो मुझे नहीं पता, बट एज़ अ सिनेफाइल मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिला एट द एंड ऑफ दिस फ़िल्म, वो क्लाइमैक्स कि मुझे शायद मैं कुछ और ढूँढ रही थी, शायद मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और वो चीज़ें नहीं मिली, तो कहीं न कहीं पे अच्छा हो गया क्लाइमैक्स, ऐसी वाली फीलिंग आपको आएगी। अगला नेगेटिव पॉइंट, अब 10 केसेज़ के बारे में आप दिखा रहे हो, बट शुरुआत के लिटरली मात्र 1 या 2 केसेज़ दिखाए जाते हैं, बट उसके बीच के कोई केसेज़ ब के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता। आई गेट दैट कि वो कुछ चीज़ें हैं जो आप शुरुआत में नहीं दिखाना चाहते हो पर्पसफुली, बट उसके बावजूद एटलीस्ट आप वो ऑर्डर वाला वो बस एक हथौड़ा मारा जा रहा है और केस जीत रही है सोनाक्षी सिन्हा। ये फास्ट पेस के चक्कर में ना वो अनबिलीवेबल लगता है वो चीज़ें एक्चुअली कि अभी-अभी तो सीख रही है, अभी-अभी तो पहला केस था और सीधा मतलब ये केस जीत भी रही है एंड समवेयर मुझे वो लगा कि कहीं न कहीं पे वो दिखाने चाहिए थे एटलीस्ट 4 टू 5 केसेस इन डेप्थ जाकर दिखाने चाहिए थी। भले ही अगर ढाई घंटे की भी फ़िल्म होती तो भी कोई टेंशन नहीं होता। बट हाँ, ओवरऑल ये मुझे लगा। एंड आखिरी नेगेटिव पॉइंट, बीजीएम बहुत ही बिलो एवरेज है, बहुत ही बढ़िया हो सकता था। इनफैक्ट एक जगह पे सोनाक्षी सिन्हा एक्चुअली चल के हुए आ रही है किसी एक अंकल से मिलने के लिए और उस टाइम पे टैंग, टॉइंग ऐसा वाला इतना अजीब, इतना फ़नी वो बीजीएम है। बिलीव मी बीजीएम डिपार्टमेंट ने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करी हुई है। लिटरली वो आपको फ़ील होगा। बाकी यार देखो, अगर आपको कोई ऐसी फ़िल्म देखनी है जो आप साइमल्टेनियसली कोई केसेस सॉल्व करना चाहते हो, आपको दिमाग लगाना है, आपको कुछ सोचने पे मजबूर करे, तो डेफ़िनिटली आप इसको एक मौका दे सकते हो। इट्स वर्थ वॉचिंग एंड अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है। मेरी तरफ से सिस्टम इस फ़िल्म के लिए 3.75 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने ये फ़िल्म ऑलरेडी देख ली है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।